इकोसिस्टम। अब आप देखो ये इकोसिस्टम होता क्या है, क्या होता है इकोसिस्टम बताओ। इकोसिस्टम में आपको बताता हूं, एक तो हमने पढ़ा था बायोटिक, क्या पढ़ा था बायोटिक, और एक क्या पढ़ा था एबायोटिक। अच्छा तुम मुझे ये बताओ अभी तक, तुम मुझे ये बताओ मैंने अभी तक जो है अब देखो ऑर्गेनिज्म पढ़ा, फिर पॉपुलेशन पढ़ा, फिर कम्युनिटी पढ़ी। तो मुझे बताओ क्या अभी तक मैंने ए बायोटिक के साथ इंटरेक्शन देखा है क्या? नहीं देखा ना। मैंने अभी तक किसकी बात की है? बायोटिक की। किसकी बात की है? बायोटिक की। अब जो मेरा आ गया इकोसिस्टम, बायोटिक का ए बायोटिक के साथ क्या इंटरेक्शन होता है वो इकोसिस्टम कहलाता है। और इकोसिस्टम की, अच्छा तुम ये बताओ मैंने क्या बोला, बायोटिक का ए बायोटिक के साथ क्या रिलेशन है, किस तरीके का इंटरेक्शन है, ये मेरा कहलाता है इकोसिस्टम। तो मुझे ये बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम? द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। अरे ये तो मतलब वाह, अरे बायोटिक का ए बायोटिक के साथ रिलेशन क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। तो अगर कोई पूछे आपसे रिलेशन इकोसिस्टम और इकोलॉजी में क्या है, तो आप बता देना इकोसिस्टम की स्टडी ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। दिक्कत आएगा, बात समझ में आएगा। अब आप मुझे एक से देखिए, इधर देखिए, इकोसिस्टम की बात करेंगे, बायोटिक का ए बायोटिक के साथ रिलेशन। तो मुझे सुनो एक चीज देखना, मान लीजिए ये कोई पॉन्ड कम्युनिटी है, क्या है? पॉन्ड है। पॉन्ड क्या है? फिलहाल पॉन्ड कम्युनिटी मान लीजिए, पॉन्ड कम्युनिटी। अच्छा अगर कम्युनिटी पॉन्ड कम्युनिटी है तो इसमें क्या होगा? प्लांट होगा नहीं होगा? प्लांट, अरे प्लांट होगा। और दूसरा क्या होगा? एनिमल। इसको हम सिर्फ बात करते हैं पॉन्ड की, ठीक है? वहां प्लांट भी है, वहां एनिमल भी है, और वहां क्या है? माइक्रोब्स भी है नहीं है? अब आप मुझे बताओ, पॉन्ड लिया, देखो पॉन्ड में प्लांट भी है, अरे फाइटोप्लैंक्टन्स, एनिमल्स भी है, जूप्लैंक्टन्स, और माइक्रोब्स भी है। अब मुझे बताओ पॉन्ड में अगर प्लांट भी प्रेजेंट है, एनिमल भी प्रेजेंट है, माइक्रोब्स भी प्रेजेंट है, क्या बन गया? प्लांट कम्युनिटी। अरे प्लांट कम्युनिटी बन गया ना। बायोटिक, बायोटिक है लेकिन कौन सी कम्युनिटी बन गई? प्लांट कम्युनिटी ना, क्योंकि वहां प्लांट सॉरी पॉन्ड कम्युनिटी क्या बन गई? पॉन्ड कम्युनिटी। प्लांट भी प्रेजेंट है, एनिमल भी प्रेजेंट है, माइक्रोब्स भी प्रेजेंट है अगर पॉन्ड में, तो कौन सी कम्युनिटी कहलाएगी? पॉन्ड कम्युनिटी कहलाएगी, है नहीं है? बेटा समझ में आया? और बताओ ए बायोटिक क्या होते हैं? लाइट, टेम्परेचर, वाटर। अब मतलब बताओ ये मेरी कौन सी कम्युनिटी है? पॉन्ड कम्युनिटी है नहीं है? मतलब ये कौन सा हो गया? बायोटिक। और ये क्या हो गया मेरे? ए बायोटिक। क्या हो गया? ए बायोटिक। बायोटिक और बायोटिक का आपस में रिलेशन और बायोटिक का ए बायोटिक के साथ रिलेशन, ये क्या होता है? इकोसिस्टम। क्या है? अरे ये तो इकोसिस्टम है। देखो इसका मतलब देखो, कम्युनिटी मिला के क्या बनता है? इकोसिस्टम। क्या बनेगा? इकोसिस्टम ना। कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनेगा, मतलब कम्युनिटी जो भी बनाती है मैंने, कम्युनिटी का ए बायोटिक के साथ रिलेशन, कम्युनिटी का ए बायोटिक के साथ रिलेशन। देखो बायोटिक इज अ कम्युनिटी, कम्युनिटी का ए बायोटिक के साथ रिलेशन क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। अब जो मैंने एक चीज बनाई थी, ये अब क्या कहलाएगा? पॉन्ड इकोसिस्टम। समझ आई नहीं बात? अब मुझे तुम बताओ, इतना समझ आया? इसके बाद बहुत ही इंपोर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूं, अब समझ आया नहीं आया? देखो प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, ये तीन चीजें पॉन्ड में प्रेजेंट है।
और कौन से हो गए? बायोटिक। और कौन सी कम्युनिटी बोलेंगे इसको? पॉन्ड कम्युनिटी। पॉन्ड कम्युनिटी, इनको पॉन्ड कम्युनिटी बोलेंगे। और एबायोटिक में लाइट, वाटर, विंड सब कुछ है, वहां प्रेजेंट है, सब कुछ है। और इस कम्युनिटी का एबायोटिक के साथ रिलेशन क्या बनाएगा? इकोसिस्टम बनाएगा। क्या बनाएगा? इकोसिस्टम। नया समझ में? इकोसिस्टम समझ आ गया ना? अब हम यहां देखिए, तो इकोसिस्टम का मतलब ये हो गया कि एबायोटिक का बायोटिक के साथ रिलेशन, या बायोटिक कम्युनिटी का एबायोटिक के साथ रिलेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना, एक चीज ध्यान से। मैंने अभी अभी ये बताया था, ठीक है, ये मेरा पॉन्ड है, मतलब इतना इंपोर्टेंट बता रहा हूं, अभी तक का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है। पॉन्ड में आपको पता है प्लांट भी प्रेजेंट है सर, पॉन्ड में आपको पता है एनिमल प्रेजेंट है, और पॉन्ड में आपको पता है माइक्रोब्स भी है। सर दूसरी चीज सर आप बता दीजिए, ये मेरा पॉन्ड कम्युनिटी हो गया ना, ये तीनों चीजें कौन सी कम्युनिटी बनाएगा? पॉन्ड कम्युनिटी। समझ में नहीं आया? अब यहां सर एबायोटिक फैक्टर लाइट भी है, सर वाटर भी है, टेम्परेचर भी है, एयर भी है, सब कुछ है। समझ में आया? तो ये क्या बन गया? इकोसिस्टम। क्या बन गया? अच्छा, कैसे इकोसिस्टम बन गया? सर जो ये प्लांट है ना, प्लांट जो पॉन्ड में प्लांट है वो बायोटिक है, उसका रिलेशन किससे है? लाइट से है। अब मुझे तुम ये बताओ, बीच में बता रहा हूं, ये वाटर का रिलेशन तो इससे होगा, प्लांट से। वाटर एबायोटिक है, प्लांट बायोटिक है। बायोटिक का एबायोटिक के साथ रिलेशन क्या बनाएगा? इकोसिस्टम। क्या बनाएगा? इकोसिस्टम। चलिए, ये प्लांट की कम्युनिटी, ये पॉन्ड की कम्युनिटी होगी। कौन सी कम्युनिटी होगी? या पॉन्ड इकोसिस्टम में पूरी तरीके से बन चुका है। अब ये जैसे ही पॉन्ड इकोसिस्टम बन गया, अब मैं तुम्हें अलग तरीके से बताऊंगा। अब मैं रिलेशन बताऊंगा। अब देखो, ये आ गया पॉन्ड, ये आ गया मेरा ग्रासलैंड, और यहां बनना चाहता हूं मैं फॉरेस्ट, और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां से डिस्कस करता हूं। अच्छा सर, ग्रासलैंड है तो घास तो होगी, ठीक है, ग्रासलैंड तो घास, ठीक है, ये ग्रास, ठीक है, ठीक है, ग्रासलैंड में ये आ गई ग्रास। अब यहां देखो, फॉरेस्ट है तो बड़े बड़े पेड़ होंगे, इधर देखो, फॉरेस्ट है तो बड़े बड़े पेड़ तो होंगे सर। अब आप यहां बताओ, सुनो, ग्रासलैंड एक एनवायरमेंट है, ये भी एक एनवायरमेंट है। अच्छा, आप इधर देखो, इधर ध्यान से सर, ग्रासलैंड में भी दोनों चीज प्रेजेंट है, एबायोटिक और कौन सी? बायोटिक। एबायोटिक बायोटिक दोनों है ग्रासलैंड में। बायोटिक में क्या आएगा? वही प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स। एबायोटिक में क्या आएगा? लाइट, एयर, वाटर, सॉइल, सब कुछ आएगा। ऐसे बताओ, फॉरेस्ट में भी दोनों, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, एबायोटिक में लाइट, वाटर, विंड, टेम्परेचर, सब आएगा। अब मेरे एक सवाल है, सुनो, ये एक इकोसिस्टम है नहीं है? लिविंग मतलब बायोटिक का एबायोटिक के साथ रिलेशन, फॉरेस्ट इज इकोसिस्टम, पॉन्ड इज इकोसिस्टम, ये ग्रासलैंड भी अपने आप में इकोसिस्टम है। ग्रासलैंड की जो घास है, प्लांट्स है, वो लाइट पे डिपेंड है नहीं है? है नहीं है? बताओ। फॉरेस्ट की जो ग्रास है और फॉरेस्ट की जो पेड़ ट्रीज है, दे आर डिपेंड ऑन लाइट, एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। बायोटिक का बायोटिक के साथ रिलेशन है, एनिमल्स और प्लांट्स, बायोटिक का बायोटिक के साथ रिलेशन। लाइट का रिलेशन प्लांट से है, बड़े बड़े पेड़ों से है, एबायोटिक का बायोटिक के साथ रिलेशन, इकोसिस्टम। ऐसे यहां भी है, एबायोटिक का बायोटिक के साथ रिलेशन, एबायोटिक का एबायोटिक के साथ रिलेशन।
ऐसे यहाँ पे मेरे बच्चों देखो, जो प्लांट्स हैं पॉन्ड में, छोटे छोटे प्लांट्स को बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या बोलेंगे? फाइटोप्लैंक्टन्स। और एनिमल जो होंगे उसको बोलेंगे जूप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाएगा? जूप्लैंक्टन्स। और फाइटोप्लैंक्टन किस पे डिपेंड होगा? लाइट पे। किस पे डिपेंड होगा? लाइट पे। मेरा एक सवाल है, क्या तीनों जगह का एनिमल अलग अलग है क्या? क्या तीनों जगह का एनिमल एक ही जैसा है क्या? नहीं है सर। क्या तीनों जगह लाइट सेम है क्या? नहीं है सर। सर यहाँ पर जो ग्रासलैंड की लाइट है, ग्रासलैंड में जो लाइट है इनको हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए, हाई वेवलेंथ की लाइट चाहिए। यहाँ पर लाइट कौन चाहिए? ये यहाँ पर कौन खाएगा? काऊ खाएगा, रैबिट खाएगा, ये चीजें खाएगा। यहाँ रैबिट काऊ मिल जाएगा खाने के लिए, यहाँ बड़े बड़े जानवर को खाएंगे। क्या इस प्लांट को एनिमल गाय खाएगा क्या? इस प्लांट को जूप्लैंक्टन्स खाएंगे। कौन खाएंगे? जूप्लैंक्टन्स। ये फाइटोप्लैंक्टन्स को जूप्लैंक्टन्स खाएंगे। इसका मतलब ये हुआ इकोसिस्टम जो है एक पर्टिकुलर एरिया के लिए स्पेसिफिक है। ये चार्ट लिखते हैं। फॉरेस्ट का एनिमल अलग है, यहाँ पेड़ पौधे अलग है, यहाँ प्लांट अलग है। पॉन्ड में पेड़ पौधे प्लांट अलग है और ग्रासलैंड में पेड़ पौधे प्लांट अलग है। इनका आपस में रिलेशन नहीं है। हालांकि सर तीनों जगह ए बायोटिक भी है और बायोटिक भी है, लेकिन तीनों जगह बायोटिक भी अलग है और ए बायोटिक भी अलग है। बायोटिक अलग कैसे हुआ? यहाँ लाइट कम चाहिए प्लांट्स को, यहाँ लाइट ज्यादा चाहिए, है ना अलग बायोटिक। यहाँ रैबिट, काऊ, भैंस, गाय ये चीजें खाएगा। यहाँ के एनिमल भी अलग हो गए, यहाँ के भी एनिमल अलग हो गए और यहाँ के भी एनिमल अलग हो गए। तो इसलिए हमने इसको फॉरेस्ट इकोसिस्टम बोला, इसलिए हमने इसको पॉन्ड इकोसिस्टम बोला है, इसलिए हमने इसको ग्रासलैंड इकोसिस्टम बदला। इकोसिस्टम अगर बदलेगा, अगर इकोसिस्टम अगर बदलेगा तो एबायोटिक भी बदलेगा और बायोटिक भी बदलेगा। समझ में आया? चल रहा है? चल रहा ना? अगर चल रहा है यार, अच्छा कौन चल रहा? अगर इकोसिस्टम बदलेगा तो क्या बदलेगा? एबायोटिक भी बदलेगा और बायोटिक भी बदलेगा। अगर इकोसिस्टम बदलता है तो एबायोटिक भी बदलेगा और बायोटिक भी बदलेगा। तो मुझे तुम ये बताओ एक चीज, किसी भी इकोसिस्टम के लिए, अब मुझे तुम बताओ, अरे तो मुझे बताओ, पॉन्ड है, सुनो, तालाब है, तालाब, पॉन्ड में कौन रहेगा? प्लांट्स। प्लांट्स, प्लांट को कौन खाएगा? एनिमल, मतलब जूप्लैंक्टन्स। अब तुम मुझे बताओ, अगर देखो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर पॉन्ड में वाटर ही नहीं होगा, अरे जो वहां का फाइटोप्लैंक्टन्स है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें रहेगा? अरे पानी वाले एरिया में रहेगा ना। अब अगर पॉन्ड में पानी नहीं है तो प्लांट का क्या फायदा? इसका मतलब है किसी भी इकोसिस्टम के लिए सबसे पहला कौन सा फैक्टर होता है? एबायोटिक। अरे एबायोटिक हो तब तो प्लांट आएगा। अरे पानी नहीं है तो खाएगा फाइटोप्लैंक्टन, अगर फाइटोप्लैंक्टन नहीं है तो खाएगा जूप्लैंक्टन। किसी भी इकोसिस्टम को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे? एबायोटिक। क्या देखेंगे बेटा? एबायोटिक। अरे क्या देखेंगे? एबायोटिक। और एबायोटिक के बाद बायोटिक आएगा और सबसे पहले बायोटिक कौन आएगा? प्लांट्स। कौन आएगा? अरे अब आप मुझे तुम बताओ, जैसे मार्सी सॉइल है, मार्सी सॉइल में जो भी दलदल वाली जमीन पे जो भी पेड़ पौधे उगेंगे ना, वो कब उगे? जब हम मार्सी सॉइल था ना, सॉइल इज मार्सी। सबसे पहले क्या देगा? एबायोटिक। क्या देगा? एबायोटिक। उसके बाद उसमें प्लांट है, उसके बाद उस प्लांट को एनिमल ने खाया है। तो सबसे पहले किसी भी इकोसिस्टम के लिए एबायोटिक का होना जरूरी है। बायोटिक से मतलब नहीं है। अरे बड़े बड़े पहाड़ियों में देखो, वहां पेड़ पौधे होते हैं, लाइकेंस वगैरह होंगे, तो सबसे पहले वहां क्या है? रॉक्स है। अरे बड़े बड़े पहाड़ियां हैं ना, चट्टाने बन गई, दे आर व्हाट? एबायोटिक।
तभी तो वहां लाइकेंस आए ना, समझ नहीं आया? अरे तभी तो वहां छोटे छोटे प्लांट्स आए, क्योंकि वहां क्या था, रॉक्स थे, एबायोटिक था। किसी भी इकोसिस्टम के फॉर्मेशन के लिए सबसे चीज इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एबायोटिक। एबायोटिक नहीं होगा तो बायोटिक भी नहीं होगा। सबसे पहला फैक्टर बायोटिक, इसलिए मैंने चीज बताया आपको। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? सॉरी, एबायोटिक। कौन सा है? एबायोटिक। पॉन्ड वाला एग्जांपल देख लो, पॉन्ड है, पानी नहीं होगा तो फाइटोप्लैंक्टन्स नहीं आएंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स नहीं आएंगे तो एनिमल्स भी नहीं आएंगे, जूप्लैंक्टन्स। समझ में आ गया? तो देखो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज बताई। तो इकोसिस्टम के बदलने के साथ साथ, इकोसिस्टम के बदलने के साथ साथ बायोटिक भी बदलता है, एबायोटिक भी बदलेगा, लेकिन टाइप तो वही है ना, बायोटिक एबायोटिक, टाइप सेम रहेगा। बायोटिक और एबायोटिक किसी भी इकोसिस्टम को बनाएंगे, लेकिन इकोसिस्टम के बदलने के साथ साथ क्या बदलता है? बायोटिक और एबायोटिक का टाइप भी बदलेगा। दिक्कत है तो ये इकोसिस्टम मैंने आपको बता दिया। चलिए अब अगर मैं बात करूं, कुछ इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, तो मैंने आपको अभी भी बताया, एक मेरे पास पॉन्ड इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम, यहां पर आगे मेरे ग्रासलैंड्स, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। भाई यहां मेरा आगे फॉरेस्ट, ये मेरा कौन सा इकोसिस्टम है? फॉरेस्ट। अगर कोई पूछे क्यों, अगर कोई पूछे, तुमसे कोई पूछे ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट में क्या फर्क होता है, तो तुम साफ बताना उसको, सर दोनों जगह का बायोटिक भी अलग है, एबायोटिक भी अलग है। सर बायोटिक अलग है, मैंने कहने का मतलब ये है कि दोनों जगह का एनिमल जो है अलग है, दोनों जगह की लाइट अलग अलग है। सर लाइट भले सेम है, लेकिन दोनों जगह अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट जा रही है। सर समझ में आया? तो क्योंकि इकोसिस्टम बदलेगा तो एबायोटिक और बायोटिक भी बदलेगा। अब मुझे एक चीज मैं बताता हूं, अब आप देखो, ये मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया पे किसी तरीके का सीन चलता है, ये फॉरेस्ट है, ये पॉन्ड है, ये कौन सा इकोसिस्टम है? ग्रासलैंड। कौन सा इकोसिस्टम है? ग्रासलैंड। अब तुम मुझे बताओ, ये फॉरेस्ट है, ये इकोसिस्टम है, बीच में एक ऐसा स्टेज जरूर आता है, बीच में एक ऐसा स्टेज जरूर आता है जहां पर, बीच में एक ऐसा स्टेज जरूर आता है जहां पर जो है फॉरेस्ट की भी कम्युनिटी होगी और पॉन्ड की भी कम्युनिटी होगी। भाई क्या बोला? बीच में एक जोन ऐसा आएगा, क्योंकि वो जोन डिवाइड कर रहा है, जहां पर फॉरेस्ट की भी कम्युनिटी है और पॉन्ड की भी कम्युनिटी है। यहां पर भी जो है बीच में एक ऐसा जोन मिलेगा, बीच में आपको ऐसा जोन मिलेगा जहां पर प्लांट के भी स्पीशीज प्रेजेंट होंगे, सॉरी पॉन्ड इकोसिस्टम के भी या पॉन्ड के भी स्पीशीज प्रेजेंट होंगे और ग्रासलैंड के भी प्रेजेंट होंगे। इस जोन को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इकोटोन। क्या बोलेंगे? इकोटोन। इकोटोन क्या है? दो इकोसिस्टम के बीच का ट्रांजिशन जोन है, दो है नहीं? अरे एक पॉन्ड इकोसिस्टम है, अब बगल में ग्रासलैंड है, अरे ऐसा नहीं कि इसमें दीवार खड़ी कर दो, ऐसा संभव ही नहीं, समझ आ रही है? तो जहां पर ग्रासलैंड है, पॉन्ड है, तो वहां पर बीच में क्या है? पॉन्ड भी है, ग्रासलैंड दोनों एक जगह एक साथ मिक्स है। उसके थोड़ी देर बाद पॉन्ड वाले अलग हो जाएंगे, सिस्टम ग्रासलैंड अलग हो जाएगी, लेकिन बीच में जोन क्या रहेगा? इकोटोन। अब मुझे बताओ, अगर कोई पूछे आपसे, अगर पेपर में आ गया क्वेश्चन, एक है फॉरेस्ट, एक है इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, और बीच में आ गया इकोटोन, बताओ कहां की डायवर्सिटी ज्यादा है? डायवर्सिटी ज्यादा होगी, कहां ज्यादा होगी? इकोटोन में। अरे इकोटोन में फॉरेस्ट के भी स्पीशीज है और पॉन्ड के भी स्पीशीज, डायवर्सिटी
की बात कर रहा हूं ना, एक फॉरेस्ट है, डाइवर्सिटी यहां भी ज्यादा होगी ना इकोटोन की, क्योंकि वहां पॉइंट के भी आएंगे एनिमल्स, पॉइंट के भी आएंगे और फॉरेस्ट के भी आएंगे। मान लो यहाँ से वहां पर फॉरेस्ट है, फिर वहां से आपका पॉइंट है, तो बीच में दोनों की स्पीसीज आ गई ना, उसके भी स्पीसीज है और इसके भी स्पीसीज है, तो इकोटोन की डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा। समझ में आ गया? तो इनकी डाइवर्सिटी ज्यादा इसलिए है क्योंकि वहां पर पॉन्ड के भी स्पीसीज प्रेजेंट है और फॉरेस्ट हो या ग्रासलैंड हो, दोनों की स्पीसीज प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? इकोटोन पेपर में आएगा इंटर जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम, जो दो इकोसिस्टम को जो डिवाइड करेगा उसका नाम है इकोटोन। सारे क्वेश्चन नीट में आते हैं, सारे क्वेश्चन समझ में आ रही है? दिक्कत है? तो अब हम पढ़ेंगे क्या, हमने पढ़ा है इको